आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ एफिलिएट मार्केटिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सलूशन। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कहता है कि फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है राइट निच या कैटेगरी को चूज करने के लिए जब भी आप अपने ऑडियंस के लिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना होता है कि आपने एनालिसिस करना होता है अपने कंपटीटर का और मार्केट में जाकर देखना होता है कि क्या आप वाकई इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतार सकते हैं। आपको यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी और मोस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर डीए को जो है चेक करना सिखाया जाएगा। एफिलिएट मार्केटिंग की एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगी कि पहले एक बार एक्सरसाइज की वीडियो को आराम से बैठकर देख लीजिए और उसके बाद इसको परफॉर्म कीजिए ताकि आपको ये समझ में आए। हो सकता है कि अगर आप साथ-साथ देख के परफॉर्म करें तो आपको बातें समझ में ना आए। तो इसलिए पहले एक बार आराम से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा और फिर जो है वो इसको परफॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। पहले टास्क की बात करें तो कहता है कि आप अमेज़न पे जाएँ और अपनी लोकेशन को यहाँ पे ज़िप कोड 10001 के अंदर चेंज करें। हमारा सबसे पहला टास्क ये है यहाँ पे करने के लिए। लेकिन हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम जाएँगे अपने गूगल के ऊपर एंड यहाँ पे जाकर हम एक जो है वो एक्सटेंशन सर्च करेंगे जो कि कहलाएगी कीवर्ड सफर की एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कीवर्ड सफर क्रोम वेब स्टोर। आप इसको सबसे पहले ओपन अप कर लेंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक और एक्सटेंशन है जो कि कहलाती है मोज़बार की। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी मोज़बार क्रोम वेब स्टोर। आपने इसको भी क्या करना है, ओपन कर लेना है। इन दोनों चीजों को ओपन अप करने के बाद आपने यहाँ पे amazon.com को ओपन करना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पर यही कहा है कि आपने amazon.com पे जाना है। ज़िप कोड हमारा ये है जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे amazon.com पे आ जाएँगे एंड amazon.com पे आने के बाद यहाँ देखें सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं ज़ूम करके दिखा देती हूँ, डिलीवर टू। इस डिलीवर टू वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। लोकेशन आपसे पूछेगा या कहेगा कि यहाँ पे ज़िप कोड दे दें, तो आपने अपना ज़िप कोड यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ज़िप कोड लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर डन के बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही डन के बटन पे क्लिक करोगे ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पे हमें इसकी लोकेशन चेंज करके दे देगा। अगर ना हो तो आप दोबारा से अप्लाई कर दें। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट में शॉपिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसका लेना है स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट कराना है अपने पहले टास्क के अंदर। तो यहाँ पे मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। कहता है एक्सप्लोर द प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सिलेक्ट द निच ऑफ योर चॉइस। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट कैटेगरी दूसरे टास्क में सेलेक्ट करनी है और अपने अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि आप क्या सर्च कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर मेरे पास न्यूयॉर्क लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप कोई भी कैटेगरी जो है वो चूज कर सकते हो, होम एंड किचन की, अपने लिए हेडफोन्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, किचन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड चीजें कुछ भी आप चूज जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो कैटेगरी चूज करूंगी वो रहेगी शूज से रिलेटेड। ठीक है, शूज आप यहाँ पर जो है वो किसी भी कैटेगरी के चूज कर सकते हो। अगर आपने इसको और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट करना हो तो आप यहाँ पे सैंडल्स को चूज कर सकते हो। ठीक है, सैंडल यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा टारगेटेड कीवर्ड है जिसको हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सैंडल्स हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस वाली कैटेगरी को सबसे पहले चूज करना है। इस वाली कैटेगरी को चूज करने के बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो लगा देना है अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट है और इसको मैं अप्लाई कर दूंगी MS वर्ड की फाइल में। तो मेरे जो 2 टास्क होंगे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब मेरा तीसरा टास्क है जिसमें मुझे कीवर्ड सफर या फिर कीवर्ड एवरीवेयर की अकॉर्डिंगली
चेक आउट करना है इसका मंथली सर्च। हमारे मंथली सर्च जो है वो कीवर्ड सर्व पे, कीवर्ड एवरीवेयर पे 1500 होने चाहिए और कीवर्ड डिफिकल्टी होनी चाहिए बिलो 35 मोल्स के ऊपर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे वापस वहां जहां हमने ये अपने कीवर्ड सर्वर और मोल्स बार को क्रोम में खोला था। तो सबसे पहले हम इसको ऐड टू क्रोम कर देंगे और यहाँ से इस एक्सटेंशन को ऐड कर देंगे कीवर्ड सर्वर वाली को, ताकि मैं जो भी कीवर्ड सर्च करूं उससे रिलेटेड डिटेल्स मेरे पास आ जाएं। इस प्रोसेस को बहुत गौर से देखिए, आप अच्छे तरीके से इस चीज को समझ सकें। 2 से 3 सेकंड ले सकते हैं, जैसे मेरे पास भी ले रहा है ऐड करने के लिए, और ऐड कर देगा। इसी तरीके से आप क्रोम वाली को भी ऐड कर दीजिए, तो क्रोम वाली भी आपके पास ऐड हो जाएगी मोज बार के अंदर। दोनों यहाँ पर एक्सटेंशन मेरी क्या हो रही है, कंसीडर हो रही है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों मेरे क्रोम के अंदर आ रही हैं, तो इस जगह पे आ जाएगी। देखिए इसमें लिखा है मोज बार हैज बीन एडेड टू द क्रोम। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो कीवर्ड सर्वर भी ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी रिमूव क्रोम लिखा आ रहा है और यहाँ पे भी रिमूव क्रोम लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करें और देखें, ये रहा मेरा मोज बार और ये रहा मेरा कीवर्ड सर्वर। बाकी मेरी जितनी एक्सटेंशन है सबको मैं फिलहाल के लिए बंद कर देती हूँ, ताकि हमें ये मिल जाए। तो ये रही दोनों की दोनों चीजें एक्सटेंशन में आके, अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सैंडल्स में से कोई भी एक कीवर्ड जो है वो गूगल पे सर्च करना है। देखो जैसे ये एक प्रोडक्ट है, मैं इसको ओपन अप करती हूँ। मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप जो भी कोई प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंगली चूज कर रहे हो ना, उसमें आप ऐसे टाइटल चूज करो जो कि आपके पास लोअर कैटेगरी में हो। ज्यादा बहुत बड़े बड़े टाइटल्स को चूज करना जो है ना वो ठीक नहीं है, तो छोटे टाइटल्स को थोड़ा बहुत चूज करके देखो। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइटल खोले हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। देखो सबसे पहला टाइटल है Amazon एसेंशियल वुमेन टॉन्ग सैंडल। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं इसको सिंपल यहाँ से सर्च कराती हूँ गूगल के ऊपर। हम गूगल पे सर्च करके देखते हैं कि इसका मंथली वॉल्यूम कितना है। हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1500 पर मंथ जो है वो इसका मंथली वॉल्यूम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या कह रहा है कि इसका मंथली वॉल्यूम 0 है। तो जब इसका मंथली वॉल्यूम 0 है तो ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक फायदा क्या है, साथ में इसने मुझे दिखाया है यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे कहते हैं कि 444 इस कीवर्ड का जो है वो मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम है, या ट्रैवल इसेंशियल फॉर ह्यूमन का 3600 है, तो 1500 से ज्यादा हुआ। तो हम इस वाले कीवर्ड को सर्च करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बात बनती है या बात नहीं बनती। एक्चुअली यहाँ पे मुश्किल नहीं आएगी। देखो यहाँ पे तो ये 36,000 जो है वो आ गया। अगर यहाँ पे आपको मिल गया तो बाकी के जो दो आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज हैं उनको ऐसे सर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार सर्च करके दिखा देती हूँ कि वो हमें क्या बता रहा है। देखो जितना ज्यादा बड़ा टाइटल है उसके अकॉर्डिंगली वो मुझे यहाँ पर चीजें नहीं दिखा रहा। तो हम मान के चलते हैं कि हमने ट्रेवल एसेंशियल फॉर वुमेन का एक अदद यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट देख लिया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, इसके अंदर कोई सिंपल प्रोडक्ट मेरे पास नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसने हमें कहा है कि आपने क्या करना है, आपने जो है वो प्रोडक्ट कैटेगरी देखनी है अपनी चॉइस की, और उसके बाद आपने कीवर्ड सफर या कीवर्ड एवरीवेयर पे जाके उसकी मंथली सर्चेस देख लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर मान के चलेंगे ट्रैवल एसेंशियल फॉर वुमेन, मेरे पास एक कैटेगरी है जिसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 3600 है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है कि अगर मैं देखूँ तो 1500 सर्चेस पर मंथ वाली चीज तो हो गई, लेकिन क्या है कि कीवर्ड डिफिकल्टी मुझे यहाँ पे चाहिए बिलो 35, किसके ऊपर, मोज के ऊपर। अब एक प्रॉब्लम क्या आती है, एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम मोज की वेबसाइट पे जाते हैं, मैं गूगल पे जाके मोज लिखती हूँ एंड हम जाते हैं मोज की वेबसाइट पे। ठीक है, आप इस पे लॉग इन कर लेना, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ। ठीक है, लॉग इन करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है कीवर्ड एक्सप्लोर पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं कीवर्ड एक्सप्लोर के ऊपर। ठीक है, जैसे मैं कीवर्ड एक्सप्लोर पे जाऊंगी, फिर जो मैंने कीवर्ड यहाँ पे रखा है अपना ट्रेवल एसेंशियल फॉर वुमेन, मैं इस कीवर्ड को क्या करूंगी, कॉपी करूंगी एंड कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट करूंगी। पेस्ट करने के बाद यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंगली मैं इसको एनालाइज करूंगी। जैसे मैं इसको एनालाइज करूंगी, हमें देखना है कि इसकी डिफिकल्टी आनी चाहिए। डिफिकल्टी कितनी आनी चाहिए, डिफिकल्टी आनी चाहिए बिलो 35। ठीक है, तो हम बिलो 35 पे देखें तो देखो 25 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी आ गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आ जाएगी, बट स्टिल यहाँ पर ये कीवर्ड डिफिकल्टी मेरी आ गई है। तो मेरे ये दोनों टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट है, आपने उसको ध्यान से सुनना है। बट पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे पहले इनका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लिया
इसका एक स्क्रीनशॉट जिसमें 36 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इसको हमने पेस्ट करा दिया और दूसरा मुझे मोज से जो है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना था, तो मैं मोज से भी क्या करूंगी, मोज से भी जाकर मैं इसका सिंपल एक अलग स्क्रीनशॉट ले लूंगी। ये तुक्के में जो है वो 2500 हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी, आपका भी पहली बार में जो है वो पॉसिबल नहीं है कि हो जाए, हो सकता है कि आपके पास क्यूरीज लगे। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत 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 सारे कीवर्ड जो है वो सर्च किया और उसके बाद जो है वो मैंने एक कीवर्ड निकाल के रखा था कि अगर बाय चांस मुझे जो है वो नहीं मिलता तो हम जो है वो उस कीवर्ड के साथ जाएंगे। अभी यहाँ पे टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, हो सकता है कि मैं आगे एक और टास्क करूं और उसमें ये हो कि उसमें जो है वो वर्किंग मेरे पास कंसीडर नहीं हो। चले खैर, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, जो भी निच या ट्रेंड आपने दिया, आपने जाना है गूगल ट्रेंड्स के ऊपर और वहां जाके आपने देखना है कि 12 मंथ में ये अबव जो है वो 30 जाना चाहिए। तो हम गूगल ट्रेंड्स पे चले जाते हैं एंड गूगल ट्रेंड्स पे जाने के बाद हम इस चीज को देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारे लिए वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम गूगल ट्रेंड्स के ऊपर आ गए। गूगल ट्रेंड्स पे आने के बाद मैं सेम कीवर्ड यहाँ पर ये जो मेरा था ट्रैवल एसेंशियल फॉर वुमेन्स वाला, इसको जो है वो लिखूंगी एंड लिख के हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, जैसे मैं इसको एक्सप्लोर करती हूँ, ये भी पाकिस्तान में, मुझे पाकिस्तान में जो है वो सर्च फ्रॉम नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से वर्ल्ड वाइड करना है ताकि हम वर्ल्ड वाइड पे देख लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे न्यूयॉर्क डायरेक्ट नहीं आता, तो हम वर्ल्ड वाइड के ऊपर इसको रख के देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इस कैटेगरी के अंदर जाकर देखा है तो हमारे पास न्यूयॉर्क नहीं है। अच्छा, मैं एक काम और करती हूँ कि मैं यहाँ पे देखती हूँ कि अगर मेरे पास यूएस से रिलेटेड डिटेल आती है तो ठीक है, हम वो भी चूज कर सकते हैं अगर हमें उसमें दिख जाता है तो। अदरवाइज हम जो है वो यहीं पर ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, हम इसको ट्राई करते हैं एंड हम देखते हैं। अदरवाइज हम इसको वर्ल्ड वाइड पे ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमने इसका रिजल्ट भी वर्ल्ड वाइड पे ही देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको वर्ल्ड वाइड पे ही रखते हैं और उन्होंने कहा भी नहीं है कि आपने स्पेसिफिक देखना है, आपने बस ट्रेंड में जाकर इसका ट्रेंड देखना था। तो अगर हम ट्रेंड में जाकर इसका ट्रेंड देखें तो ये लास्टली देखो अगस्त 24 से 30 पे 43 जो है उस पे पार्शली इसका डेटा अवेलेबल है। हमें चाहिए था यहाँ पे 30 से अबव, तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे इसका भी ले लेना है स्क्रीनशॉट और इसको हम सबमिट करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, अबव 30 है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, तो हमने यहाँ पे इसको भी जमा करवा दिया। पहला जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया। पहले टास्क में क्या करना था, दोबारा से मैं सारी चीजें बता देती हूँ। सबसे पहले तो 1000 कर कर आपने जो है वो अपनी लोकेशन चेंज करनी थी, फिर कोई भी कैटेगरी आपने देखनी थी। मैंने डायरेक्टली सेंडर्स की कैटेगरी देख ली थी चूज के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना था, आपने सर्च वॉल्यूम देखना था जो कि यहाँ पर अवेलेबल होगा उसको, और साथ ही साथ जो है वो आपने क्या चीज देखनी थी, आपने ये चीज देखनी थी कि मोस्ट पे ये जो है इसकी डिफिकल्टी लो हो 35 से। तो हमारे पास 25 था और कीवर्ड ट्रेंड्स पे जाकर हमने इसको देखा कि ये हमारे पास 30 से अबव होना चाहिए, तो 43 और 47 समथिंग, 43 ये हमारे पास अवेलेबल था। तो ये टास्क हो गया। अच्छा, मैं एक और चीज भी बताती हूँ यहाँ पे, एक और कीवर्ड बताऊंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले दूसरा टास्क करते हैं। दूसरा टास्क में क्या करना है, कि कहता है कि बेस्ड ऑन योर सिलेक्टेड निच सर्च ऑन द गूगल एंड आइडेंटिफाई फ्री कॉम्पिटिटिव वेबसाइट दैट अपीयर इन द सर्च रिजल्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, गूगल पे जाके इस कीवर्ड को वापस सर्च करना है और आपने 3 रेलेवेंट कंपिटिटर देखना है। आपने मेक श्योर करना है कि उनकी डोमेन अथॉरिटी 35 से जो है वो बिलो होनी चाहिए मोस्ट बार एक्सटेंशन से। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम वापस आ जाएंगे अपने गूगल पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने इस कीवर्ड को सर्च कर रखा था तो नीचे रिजल्ट आ रहे हैं। अब नीचे रिजल्ट जो आ रहे हैं इसमें हम अपना कॉम्पिटिटर देखते हैं। देखो यहाँ पे अमोम एक्सप्लोरर है, इसमें क्या है, इसका डीए आप यहाँ पे देखो कितना है, 37। मुझे कितना चाहिए, मुझे यहाँ पे डीए चाहिए जो कि बिलो 35 को, यानी कि ये मेरे लिए यूजलेस है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये वेबसाइट है जिसका डीए कितना है, 21, तो मैं इस वेबसाइट को यूज कर सकती हूँ, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। एक और ये हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट है जिसका डीए सिर्फ 1 है। ठीक है, आप इस तरीके की वेबसाइट ले सकते हो, लेकिन बेकार होती है, मैं चूज नहीं करती एज अ कॉम्पिटिटर। एक और ये वेबसाइट है ही वर्क्स फॉर आई ट्रेवल वाली,
इसका 16 है, हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। साथ ही साथ हम जाकर देखते हैं और कोई ऐसी वेबसाइट जो कंपटीशन में हमें मिल जाए दूसरे पेज पे, तो हम दूसरे पेज पे भी इसको चेक कर लेंगे। जैसे आप जाओगे, 1-2 सेकंड का वेट करना, एक्सटेंशन लोड होकर आती है, आपको चीजें बताती है। देखो यहाँ पे एक और वेबसाइट है, इसमें कितना है 12 है, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही उन वेबसाइट्स पे जाओगे, आपका ये जो मोज बार होगा ना, ये काम करनी शुरू कर देगा। अभी 2-3 सेकंड के बाद यहाँ पे मोज बार हमारे लिए वर्किंग करने लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लोड होने देते हैं, फिर हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि ये हमारे लिए वर्किंग करे। ठीक है, ये देखो मोज बार ने मुझे बता दिया इसका डीए कितना है 21, हमें कितना चाहिए ब्लो 35। तो इसका मतलब ये वेबसाइट बिल्कुल परफेक्ट है। वेबसाइट का यूआरएल लोगे और यूआरएल के साथ यहाँ से कॉपी करना, ताकि पता चल जाए कि इसकी डोमेन अथॉरिटी 21 है आपके पास, और इसको आपने कर देना है पेस्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे। इसका डीए कितना है 16 आ रहा है, ये भी ब्लो है, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम तीसरी वेबसाइट पे जाते हैं। इसका कितना है, इसका 13 है, इसे भी कंसीडर करते हैं और इसको भी यहाँ पर यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। हमने अपने जितने दोनों टास्क थे उनको कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको कोई एक चीज बता रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो एक कीवर्ड तो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, जो कि क्या था, ट्रैवल एसेंशियल फॉर वुमेन, और मैंने एक्सरसाइज भी आपको करके यहाँ पे दिखा दी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपने क्या करना होता है, आपने अपने कीवर्ड्स को देखना होता है। देखो मैंने आपको ये कीवर्ड इसलिए बताया है कि मैं एक्सरसाइज करने से पहले ना इस एक्सरसाइज को सर्च कर रही थी, ताकि मेरा जो मोज है वो खत्म नहीं हो जाए। तो मेरे पास अभी 3 क्यूरीज बाकी हैं, इसका मतलब बाकी की मैंने जो है वो अवेल करके कीवर्ड ढूंढा था। तो मैंने एक कीवर्ड और ढूंढा था, जब मैंने आपसे कहा ना कि एक कीवर्ड तुक्के में मिल गया था, तो इससे पहले मैं एक और कीवर्ड देख के रखा था जो कि था सैंडल बेयर फुट। ठीक है, सैंडल बेयर फुट को जब हम सर्च करेंगे तो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी हमारे पास 28 आ रही थी। यहाँ पे इसका ट्रेंड भी जो है वो 44 के ऊपर था, और यहाँ पे 1200 के अकॉर्डिंग, 12,000 के अकॉर्डिंगली इसका सर्च था। तो ये भी एक कीवर्ड था जिसको आप सर्च कर सकते थे। अब जरूरी नहीं है कि आप ट्रेवल एसेंशियल वाले के ऊपर ही जो है वो जाके काम करो। जैसे आप ट्रेवल एसेंशियल के आगे यहाँ पे लिखोगे, स्पेस दोगे, तो बहुत सारे कीवर्ड्स आएंगे। अगर आपने जो है वो कीवर्ड चेंज करना है, तो देखो ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए रिकमेंड करूंगी कि आप इसी जो है वो कीवर्ड के ऊपर नहीं जाओ, आप इसको चेंज करो। आपको इस मेथड पता चल गया कि किस तरीके से करना है, अब आप उसको जो है वो अच्छे से कर लोगे। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स जो है वो सर्च करने हैं। सर्च करने पे आपको यहाँ पर सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी करने के लिए। ठीक है, देखो जैसे मैंने एक रैंडम ट्रैवलिंग बैग सर्च किया तो 74 मिल गया, लेकिन जब 74 यहाँ पे सर्च वॉल्यूम मिल रहा है तो मोस्टली इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होगी, तो इसको सर्च करना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे जाओगे सैंडल बेयरफुट पर, देखो यहाँ पे कितने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसमें से चेक कर सकते हो, सैंडल बेयरवुड मेन, सैंडल बेयरवुड के, किड्स, वोमेन, या बाय सी मेन्यू। ठीक है, आप इन वाले कीवर्ड्स में से किसी भी कीवर्ड के ऊपर जो है वो काम करके देखो, और आपको जो है वो पता चल जाएगा कि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी किसकी कम है। जिसकी भी कम हो आप वो वाला जो है वो यूज कर लो। क्योंकि मुझे सिर्फ इतना है कि जितने भी बच्चे हैं वो सारे ये वीडियो देख के अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि किसी की भी एक्सरसाइज ऐसा लगे कि उसने दूसरे की कॉपी की है। तो कोशिश करो कि आप अपने हिसाब से कीवर्ड ढूंढो, और कीवर्ड ढूंढने के बाद जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करो। बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपके पास ढूंढने के लिए। जैसे मुझे ये वाला कीवर्ड तुक्के में मिल गया था, तो आपको भी मिल जाएगा। इस तरीके से बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको इस पूरी चीज के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ कि एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड क्विज के सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे मौजूद है। एफिलिएट मार्केटिंग का क्विज 1 मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपने चेक नहीं किया तो उससे भी लाजमी चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और हाँ ये कहना चाहती हूँ कि फर्दर वीडियो एंड एक्सरसाइज के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।